पूरी दिल्ली में 5 जगह पूरी दिल्ली में 5 जोन पे दिल्ली बटी है। तो जो वहाँ के प्रभारी हैं सबके नेतृत्व में पूरी दिल्ली में 5 जगह ये धरना प्रदर्शन आज किया है। माना काजी आज हमारे शाहदरा डीएम और उत्तर पूर्वी डीएम के लिए ज्ञापन देने के लिए माननीय नीतीश सिंह जी, धर्मवीर सिंह अशोक जी और हम सब लोग कार्यकर्ता आज आए हैं और हमने उनको ज्ञापन दिया है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब दिल्ली में जो लोग बोलते थे कि बीएसपी सड़कों पर नहीं उतर रही, बाबा साहब से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, कोई हम किसी को मानते नहीं है, क्योंकि जिस बाबा साहब की विचारधारा पे बहुजन समाज पार्टी चल रही है, जिसका माननीय कांसीराम साहब ने और बहन जी ने 14 अप्रैल 1984 को गठन किया था, बाबा साहब के जन्म दिवस के ऊपर किया था। तो इससे बड़ी बाबा साहब की विचारधारा में हम लोग चलते हैं। अगर कोई भी जरूरत, कोई भी आदमी अगर बाबा साहब के शान के खिलाफ कोई भी देगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी। ये स्वाभिमान का संघर्ष है, ये बाल समाज की लड़ाई है, ये मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर हमारे किसी महापुरुष का या बहन जी की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों के ऊपर उतरकर उसका मतलब विरोध करेगी। अच्छा, जैसे आज का जो महाआंदोलन रहा है पूरे भारत में, इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलित हुआ है बहुजन समाज, जो पूरी समस्त मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से मांगने से ये मनुवादी सरकारें आप लोगों की मांगे मान लेंगी? यदि नहीं मानती हैं, यदि ये मनुवादी सरकारें और अमित शाह और भाजपा की सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता, माफी नहीं मांगते, तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का अगला कदम क्या होगा? यहाँ जो भी दिशा निर्देश होता है वो बहन कुमारी मायावती जी का होता है। जैसा बहन जी दिशा निर्देश देगी हम तो उनके एक आदेश का पालन करते हैं। आज जो आदेश दिया हमने उसका पालन किया, अब जो आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। हमारे यहाँ नेता एक है, हाथ में ले लो आपने। और जो बहन जी दिशा निर्देश देती है पूरे देश में कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। सतीश चौधरी जी, आप बहुजन समाज पार्टी में किस पद पे हैं? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। आप भली बात जानते हैं, मुझे दिल्ली प्रदेश में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जी, आप प्रदेश महासचिव हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं और बीएसपी में पूरे दमखम से आपने काम भी किया। आज का जो प्रदर्शन था वो किस लिए था? आज का प्रदर्शन जो गृह मंत्री जी ने नीचे रखो, आवाज आएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ संसद में जो अशोभनीय अभद्र टिप्पणी करके उपहास के रूप में उन्होंने कहा, मैं उस शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। उसके पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों में, बाबा साहब के अनुयायियों में रोष व्याप्त है कि इस तरह से उपहास के रूप में जो उन्होंने किया है वो कतई भी उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आज उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के पूरे देश में किसके खिलाफ कर रहे हैं? किस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? किस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं? कोई नाम नहीं आ रहा, कोई पार्टी का नाम नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? अमित शाह जी, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं जी, उन्होंने संसद में बोला है और उन्हीं के खिलाफ, उनकी इस अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन दे रही है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो आकाश आनंद जी आए थे अभी यहाँ पर पूरा जन सैलाब के साथ पैदल भी चले, उन्होंने एक अपनी पहले भाषण भी दिया। एक उस भाषण में नीली साड़ी, नीली टोपी, नीले गमछे, नीले टी शर्ट की भी बात की, पर बीजेपी की विरोध में बात एक भी नहीं कही। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी से अभी भी डर लग रहा है क्या? अगर बीजेपी से डर नहीं लगता, बीजेपी को बहन जी से बसपा से डर लगता है। हम अपना प्रचार करेंगे, अपने नारे लगाएंगे, अपने महापुरुषों का नाम लेंगे। हम उन लोगों का नाम लेना भी अपने जीवन से पसंद नहीं करते। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहे तो विरोधी क्यों कर रहे हैं? फिर उस पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों का विरोध ही नहीं कर रहे। अमित शाह का एक बार नाम नहीं लिया गया, अमित शाह को ये नहीं कहा गया कि वो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे, या नारों में भी ये आ रहा है कि कोई भी अमित शाह का मुर्दाबाद नहीं कहेगा। ऐसा क्यों? क्या डर है हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को? आप कैमरा है, आपने पूरा हमारी तख्तियाँ देखी होंगी, हमारे पूरे बैनर मंच पे देखे होंगे। अभी भी हमारे ये सब बैनर लगे हुए दिखाइए आप, देख रहा हूँ, सब पे लिखे हुए हैं अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफ़ी मांगे। एक एक बैनर पोस्टर पे वो लिखा हुआ है, एक एक हंडवी में लिखा हुआ है।
और पूरे नारे लोगों ने लगाए, पूरी तख्तियां। जिस तरीके से कांग्रेस की नीली साड़ी, नीला गमछा, टोपी, टी शर्ट दिखाई गई, ऐसे बीजेपी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। मेरा क्वेश्चन बार बार यही है, मैंने आकाश आनंद जी से भी यही क्वेश्चन किया था कि आपने कांग्रेस की तो छींटाकशी कर दी, पर बीजेपी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, हम सब लोग, मैं खुद भी बहुजन समाज पार्टी का हूँ और बहुजन समाज पार्टी का वोटर सपोर्टर और न्यूज़ भी चलाता हूँ। क्या मेरा ये दायित्व नहीं है कि जिस बंदे के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस बंदे के खिलाफ हम 2 शब्द भी बोल सकें? देखिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। मैंने आपको बताया सारे होर्डिंग पोस्टर लगे, सब पे लिखा है अमित इस्तीफा दो, सब पे लिखा है अमित शाह मुर्दाबाद, लिखा है कि नहीं लिखा? हमारा नेता क्यों नहीं कह रहा? मैं कहता हूँ कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको वो सुनो जी। हमारे पोस्टर देखो, हमारे होर्डिंग देखो, और जो ये प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, ये अमित शाह के जो खिलाफ ही तो हो रहा है, जो टिप्पणी की उसी के खिलाफ तो हो रहा है। तो फिर आपका सवाल में आपका जवाब है। नहीं, हमारा नेता अगर बोलेगा तो हम लोगों के और जोश आता है और हिम्मत बढ़ती है, हम और आगे लड़ने की हमारे में क्षमता बनती है। पर हमारा नेता नहीं बोलेगा तो हमारे में क्षमता या हिम्मत कहाँ से आएगी? जो हमें ज्ञापन देना था, हमने ज्ञापन में सारी बातें लिख दी है जी। अपने होर्डिंग पोस्टर पर लिख दी है, जो संदेश हमें देना था हम वो संदेश दे चुके हैं। जी। अच्छा।